हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 जो कि है द टाइनी टीचर। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जो कि है द टाइनी टीचर इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, इसको पढ़ लेते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। Is it the fly? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of this. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hardworking, and intelligent creature. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or ant hills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, and queen ant lays egg. Others are nurseries for the young ones, called grubs. Workers have their reserved quarters. They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouse for this food. Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे पहले तो ये बताया जा रहा है कि आपको अपने से सोचना है कि आपको एक ऐसे इंसेक्ट का नाम बताना है जो दुनिया में सबसे छोटा है, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, बहुत छोटा है, और वो बहुत ही ज़्यादा वाइस है, समझदार है, इंटेलिजेंट है। तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होंगे, जैसे कि जैसे फ्लाई हो गई, हाउस फ्लाई, ठीक ठीक, और हो गया मॉस्किटो हो गया, सिल्क वॉर्म हो गया, और ये वॉर्म्स हो गए। तो आप सभी को क्या ये सारे दिमाग में आइडिया आ रहे होंगे बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये सारे तो मतलब कि ये सारे छोटे तो हैं लेकिन वाइजेस्ट नहीं है। ठीक, कोई वाइजेस्ट है, कोई बिल्कुल कोई छोटे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ऐसे कॉमन इंसेक्ट का नाम बोलें जो कि यहाँ हर घर में हर जगह ईजिली अवेलेबल होते हैं, हर जगह रहते हैं, जिनका नाम है क्या, आंट्स, चींटी। तो जो चींटियाँ होती हैं ये दुनिया की सबसे मतलब कि छोटी इंसेक्ट भी होती हैं और साथ में सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट भी यही होती हैं, ठीक है। और ये दुनिया के सबसे टाइनी यानी कि सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर्स भी होती हैं। ये इनके कुछ फैक्ट्स है कि ये सबसे छोटे हैं, छोटे होने के साथ सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और हार्ड वर्किंग के साथ ही क्या है ये, हार्ड वर्किंग के साथ ही ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर्स भी हैं, ठीक है। तो ये अपने जैसे एक चींटी दूसरे चींटी से कैसे बात करती है, तो इनके पास होते हैं एंटीना, ठीक है। उनके सर में दो एंटीना होते हैं जिनसे वो क्या आपस में फीलर्स ऑफ एंटीना यानी कि जो फीलर्स होते हैं उनसे क्या आपस में इशारे में बात कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
और ये अपने फीलर मतलब कि देखिए अब क्या है कि जैसे ये जो एक चींटी का ग्रुप सामने से नॉर्थ की तरफ जा रहा है और एक चींटी का ग्रुप नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, यानी कि दो चींटी के ग्रुप आमने सामने आ गए। तो क्या होगा कि जब वो दोनों चींटी के ग्रुप आपस में पास करेंगे तो वो अपने आप को ऐसे टच करके जाएंगे, यानी कि जो चींटी के एंटीना हो गए वो आपस में क्या दोनों एंटीना को आपस में ऐसे टकरा करके एकदम फील करके जाएंगे। ठीक है, तो इनसे क्या ये इनको फीलर्स कहा जाता है। ठीक। और यहाँ पे बात किया जाए कि ये जो आंट्स होती हैं ये भी क्या बहुत टाइप की होती हैं। ठीक है, और जो कॉमनेस्ट है इन सब में से आंट्स की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन इन आंट्स की इन चींटियों की प्रजातियों में जो सबसे कॉमन है वो है या तो ब्लैक चींटी और एक रेड चींटी। हर जगह में हम लोग को रेड आंट्स और ब्लैक आंट्स दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन आंट्स होती हैं। ठीक है, और लेकिन हम जब से पैदा हुए हैं बचपन से हम इस चींटी को देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक कभी हम लोगों ने क्या इसको इतनी इन चींटी को इतनी क्या नहीं दी होगी, अटेंशन नहीं दी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं कि ये लोग कहाँ रहते हैं। तो जो आंट्स होती हैं ये रहती हैं कहाँ पर, नेस्ट में। जहाँ ये रहती है अपने इनके घर को नेस्ट भी कहा जाता है और एंट हिल्स भी कहा जाता है। जैसे मिट्टी के पहाड़ उन्हीं को क्या कहते हैं, एंट का हिल, यानी कि चींटी का पहाड़। ठीक, तो चींटी उसी एंट हिल्स में रहती हैं। ठीक, और इस एंट हिल्स में, ठीक है, नेस्ट में और एंट हिल्स में इतने छोटे छोटे और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स होते हैं, बहुत सारे पैसेज होते हैं, जहाँ पे रूम्स में जो क्वीन होती है ना, उन सारे रूम्स में जो रानी चींटी होती है वो क्या करती है, वहाँ पे एग्स को ले करती है। ठीक है, और जो वहाँ पर यंग वंस होते हैं जिनको ग्रब्स कहा जाता है, नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और जो बाकी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं रानी के, वो क्या होते हैं, वो उनको उनको ग्रब्स कहा जाता है। ठीक है, जो कि नर्सरीज में रहते हैं। और जो वर्कर्स होते हैं वो क्या उनके रिजर्व्ड क्वार्टर्स रहते हैं। ठीक, और दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और जो हमारी चींटियाँ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम कहाँ पे व्यतीत करती हैं, चींटियाँ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो सर्चिंग है फूड के लिए, खाने के तलाश में क्या सबसे ज़्यादा अपना जो टाइम है वो उसको क्या स्पेंड करती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। और उनके जो एंट हिल्स हो गए उनमें से बहुत सारे जो रूम्स होते हैं वो क्या वो अपने स्टोर हाउस की तरह क्या करते हैं, उसमें स्टोर हाउस में क्या उनको रखा जाता है, स्टोर हाउस इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और जो उनके सोल्जर्स होते हैं, चींटी के भी सोल्जर्स होते हैं, वो एक सेपरेट बैरक्स में रहते हैं। ठीक, और नो वर्कर हैड ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं उनके जो रहने की व्यवस्था होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उनके बैरक्स होते हैं अलग, सेपरेट बैरक्स होते हैं। और क्या होता है कि जो वर्कर्स हो गया है, ठीक, तो ये जितनी भी चींटी हम लोग देखते हैं जो बाहर घूमती रहती है सब वर्कर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये खाना इकट्ठा कर रही हैं, यानी कि नॉर्मल चींटीज जो कि वर्कर्स चींटीज कहलाई जाती हैं। ठीक, तो जो चींटियाँ हो गई ये क्या, ये जो वर्कर एंट्स हो गए वो सोल्जर एंट्स के यहाँ बिल्कुल भी क्या नहीं रहने को जाती, उनके घर में बिल्कुल भी रहने को नहीं जाती है। और नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। तो यहाँ पे जो जितने भी वर्कर्स, सोल्जर्स और क्लीनर हो गए चींटियों में भी, वो उन्होंने कभी भी ग्रब्स को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इससे ये पता चलता है कि जो चींटियाँ होती हैं ये भी क्या ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुली लाइफ जीती हैं। The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings but bites them off after its wedding flight. This flight take place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wing and then does not and then does nothing but lay eggs. Eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them. Workers feed and clean them, and also carry them about daily for airing, exercise, and sunshine.
2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for their weeks more. Then the cocoons break, the perfect ants appear. Now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lizard breeds of ants, and the green fly. Why do ants want these alien creatures to live in their nest? For several reasons. Some give off a smell pleasant to the ants' sense. Other gives sweet juices, and some are just pets of or plaything like cats and dogs to human beings. The green fly is the ant's cow. The ants train it to give honeydew like milk. With a touch of their antenna, they milk it just as we milk the cow. Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't pulled their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, कहाँ से स्टार्ट किया था, हाँ, तो यहाँ से ये बताया जा रहा है कि जो चींटियाँ होती हैं, इनकी जो क्वीन यानी कि इनकी जो रानी होती है, यही इनकी पूरी पॉपुलेशन की क्या होती है, इसी की वजह से क्या है, पूरी पॉपुलेशन होती है। ठीक है, जो क्वीन हो गई, ये क्वीन 15 साल तक क्या जिंदा ही रहती है, खाली 15 साल तक। ठीक, और 15 साल जिंदा रहने के बाद क्या होता है कि क्वीन के पास एक पेयर ऑफ विंग्स होता है, जिसकी वजह से जो रानी चींटी होती है वो उड़ सकती है। ठीक, फिर ये वेडिंग फ्लाइट यानी कि ये जब अपने बच्चे देती है तो एक समर डे में यानी गर्मियों के दिन में बच्चे देती है, जहाँ पे क्या होता है कि जो क्वीन होती है वो हवा में उड़ जाती है। ठीक, और फिर एक मेल एंट आता है, वो आता है इससे मीट करने, जिसको ड्रोन हाई भी कहा जाता है। और फिर क्या, जो उसके बाद क्या होने लगा, थोड़ी देर बाद जो क्वीन होती है वो अंडे देती है, अंडे देने के बाद वो ककून में बनते हैं, उनको जो वर्कर्स होते हैं वो संभाल के रखते हैं। फिर ककून के बाद एक क्या निकल के आता है, फिर ककून के बाद निकल के आती है हमारी न्यू आंट्स, जिनको फिर ओल्ड आंट ट्रेनिंग देती है कैसे खाना लिया जाता है। फिर बाद में वो बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क में आते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा काम करना होता है। फिर ये एंट हिल होता है, यही एक होम होता है एंट्स का। और जो अदर क्रिएचर्स हो गए जैसे कि बीटल्स, लेजर ब्रीड्स, ये और ग्रीन फ्लाई, ये सब भी क्या एंट हिल्स में ही रहती हैं, क्योंकि चींटियाँ का इनसे काम निकलता है। जैसे कि चींटियाँ कैसे काम निकलते हैं, चींटियाँ इन एलियन क्रिएचर से क्या ले लेती हैं, हनी ड्यू ले लेती हैं। ठीक है, हनी ड्यू लेने के बाद स्वीट जूसेस भी लेती हैं। ग्रीन फ्लाई से क्या है, ये लोग जैसे हम लोग काऊ का मिल्क देते हैं, वैसे ही है जो चींटियाँ हो गई, वो अपने एंटीना को इस्तेमाल करके ये जो ग्रीन फ्लाई हो गए, इनके मिल्क को लेती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैप्टर था तो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।